ओम शांति। पारलौकिक परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत तथा विदेश के सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों से संबंधित निमित्त सीनियर टीचर्स बहनें व अन्य टीचर्स बहनें व भाई और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले देश विदेश में लाखों की संख्या में ऐसे परिवार जो कमल पुष्प के समान अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके इस विश्व के अंदर पवित्रता की खुशबू फैला रहे हैं और सकारात्मक जीवन क्या होती है उसका मिसाल कायम कर रहे हैं। क्योंकि सकारात्मक और शक्तिशाली बनने का सहज रास्ता जो है वो है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे किस भी फील्ड में हैं, चाहे किस भी देश में हैं, चाहे कोई भी भाषा जानने वाले हैं, हर एक मैंने देखा कि हर एक जीवात्मा ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। एक तो उनको अपने बुद्धि का विकास, दूसरा सामाजिक जीवन में उनकी एक विशेष निशानी होनी चाहिए और इसके साथ में जिस भी कारोबार में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, खेती बाड़ी में है, लेकिन उसमें मेहनत करके और सुचारू रूप से अच्छी तरह से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करके चलते हैं, तो देखेंगे कि उन ऐसे लोगों की सफल जीवन का कोई विशेष आधार होता है। अगर वो भक्ति मार्ग में किसी देवी देवता या परमात्मा शिव की या देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके प्रति मंत्र जाप करते हैं, उससे उनको वो ऊर्जा मिलती है। और ऐसे ही कोई मूर्ति पूजा में इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी जैसे मानो गुरबाणी है, तो गुरबाणी का उच्चारण करके, उसका पाठ करके, नियम पूर्वक
अगर वो सब करते हैं, उससे भी उनको बहुत ऊर्जा मिलती है और साथ साथ सकारात्मक सोचने का और प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत सी ऐसी बातें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब से लेते हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता से लेते हैं, चाहे किसी और धार्मिक पुस्तक से लेते हैं, तो उसमें विशेष रूप से कोई ना कोई नियम और उसके साथ में कोई ना कोई अभ्यास, दोनों बातों का समन्वय जब होता है तो देखने में आता है कि उसका जो इफ़ेक्ट, उसका जो असर मनुष्य जीवन पर होता है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। एक प्रकार से ऐसे ही कहें कि जब हम ज्ञान नहीं है, हमारा कोई योग का अपने पास कोई अनुभव नहीं है, तो हम एक तरह से अंधेरे में अपने आप को महसूस करते हैं। और अंधेरे में तो आप जानते हो क्या होता है। अंधेरे में कहीं ना कहीं टकराएंगे, कहीं ना कहीं पाँव फिसलेगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक तो लौकिक पढ़ाई जो है उससे जो रोशनी मिलती है, तो वो इस जीवन में अपनी जीवन की जो यात्रा कहो या जीवन में जो जीने की कला है, उसके बारे में कुछ अपने पाँव पर खड़े होने की अच्छी तरह से वो शिक्षा प्राप्त करके अनुभवी बन सकते हैं। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति लौकिक दुनिया में भी प्रोग्रेस करता है, तो प्रोग्रेस करते करते शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन इसके साथ में देखा गया है कि अगर किसी ने अपनी लौकिक कारोबार सब कुछ करके सफलता को भी प्राप्त किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी भी जीवन के पहलू हैं जिस पर ध्यान जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। आत्मा को, जैसे मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि जब पढ़ाई पूरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये संकल्प चलने लगा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या है। तो उस समय फिर ये मित्रों के द्वारा कह लो, अपने लौकिक परिवार के द्वारा कह लो, भाइयों के द्वारा कह लो, किताबों के द्वारा कह लो, एक इंस्पिरेशन मिलती है। और वो इंस्पिरेशन जब मिलती है तो व्यक्ति खोज करता है। एक ऐसा जीवन का पहलू है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और वो पहलू है आध्यात्मिकता पूर्ण जीवन,
आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर मनुष्य का दृष्टिकोण और उसके अनुसार मनुष्य की जीवन, उसके जीवन के नियम मर्यादाएं, वो सब बातें आती हैं। अगर वो नहीं है तो ठीक से जीवन जो जीना चाहिए सार्थक नहीं होता है। जीवन सार्थक बनता ही तब है जब सकारात्मक सोच हो और फिर उसके साथ में मनोबल भी हो। अब कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे आपस में यंग लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें बच्चे आपस में करते हैं, यंग लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। और दोस्त जो हैं वो फिर कटाक्ष भी करते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, प्रैक्टिकल करो ना। तो वो बात देखने में आती है कि सकारात्मक सोच के आधार से जो कर्म करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ होगा। और वही अगर सकारात्मक सोच के आधार से सोच तो रहे हैं लेकिन कर्म में उस चीज़ का उपयोग नहीं किया तो कर्म कैसा बनेगा? वो कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म नहीं बनेगा। श्रेष्ठ या सकारात्मक जो सोच है उसके आधार से जो कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर हम आत्माएं जब से प्रवेश करती हैं और जब से शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कर्म तो करते ही हैं, लेकिन कर्म करने का आधार क्या है? तो कहा जाता है अगर आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के और आत्मा के निजी गुणों के अनुकूल आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है, आपका बोल है, तो आप उस आधार से अपने कर्म जो हैं वो इतने अच्छे करेंगे, उसको कहा जाएगा सकारात्मक कर्म। और ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है, आत्मा शक्तिशाली अपने आप को महसूस करती है। और अगर सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, सोचते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, वैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो पुराने संस्कार बने हुए हैं वो मजबूर कर देते हैं, जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ बोलने का, ऐसा कुछ कर्म करने का स्टेप्स ले लेंगे जिससे कि नुकसान हो जाएगा। तो सकारात्मक सोच जो है ये बहुत ही अमूल्य है। इस बात को थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा और सकारात्मक सोच बनी रहे उसके लिए हमें बुद्धि को फीड करना ज़रूरी है। क्यों कि भोजन जैसा व्यक्ति करता है उस भोजन से जो ब्लड बनता है, वो ब्लड की जो भी क्वालिटी है उसके अनुसार व्यक्ति के शरीर में ताकत भी आती है,
और उसके साथ में क्योंकि वो ब्रेन को भी मदद करता है तो सोचने का भी होता है। तो अगर श्रेष्ठ सोच होगी, श्रेष्ठ समझ होगी, तो सकारात्मक कर्म करेंगे। और श्रेष्ठ समझ के लिए जो हम भारतवासियों को विशेष ये बचपन से शिक्षा मिलती है नैतिक मूल्यों के बारे में, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में और प्रैक्टिकल लाइफ की कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, वो भी साथ में है। तो ये सब बातों को देखते हुए देखा गया कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक बोल और सकारात्मक कर्म ऐसा जब करेंगे तो हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे। कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान होने के नाते कल्याण की भावना से हर कर्म करेंगे, जिसमें सो कल्याण भी समाया हुआ और विश्व कल्याण भी समाया हुआ है। तब कहेंगे भाई सकारात्मक सोचना, सकारात्मक देखना, सकारात्मक बोलना, सकारात्मक कर्म करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए थोड़ा मनोबल चाहिए। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति सोचता है ये बहुत अच्छा काम है, इस ढंग से होना चाहिए, लेकिन मनोबल अगर उसमें नहीं है, विल पावर नहीं है, तो वो कर नहीं पाता है। और उसके लिए कभी कभी अपने नज़दीक वाले जो लोग होंगे, चाहे वो घर में हैं, चाहे दोस्त हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, चाहे कारोबार के स्थान पर हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कि भाई तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, शेख चिल्ली के किले बनाते हो, प्रैक्टिकल नहीं जानते हो, प्रैक्टिकल नहीं करते हो, ऐसा सुनना पड़ता है। तो ये अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा मिलने के बाद एक हमारे जीवन में जो विशेष परिवर्तन आता है वो है हमारी विल पावर डेवलप होती है। जो राइट है हम वही सोचेंगे, जो राइट है वो हम वही करेंगे, और जो राइट नहीं है, जिसको हम अनराइटियस कहते हैं, अनराइटियस, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको हम निगेट करेंगे, उसको हम सोचेंगे नहीं। क्यों? सकारात्मक सोच से, सकारात्मक कर्म से आत्मा शक्तिशाली बनती है और नेगेटिव सोच से आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, शक्तिहीनता आ जाती है। और इसका इफ़ेक्ट बहुत शरीर के ऊपर भी पड़ता है, ब्रेन के ऊपर विशेष पड़ता है, नींद के ऊपर विशेष पड़ता है, और समाज के अंदर जहाँ हम रहते हैं उस समाज के अंदर हमारी जो छवि है वो धूमिल हो जाती है। सब देखने वाले कहेंगे ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये पटाख हैं, ये बटाख हैं, पटाख हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं,
ऐसे भी है। और आज के युग में तो आपको ऐसा बहुत मिल जाएंगे, बड़े बड़े भाषण भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल के टाइम पर नहीं। मिसाल तो बहुत सारे ऐसे देते हैं। तो इस हिसाब से सकारात्मक सोच जो है ये बहुत ज़रूरी है, पर सकारात्मक सोच हो किस आधार से? जब तक आप सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो सात्विक सोच कैसे होगी? भोजन सात्विक करेंगे तो आपको उस भोजन से कहा जाता जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ऐसे ऐसे कहावतें तो हैं। तो हमने जब से ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, तब से प्रैक्टिकल अनुभूतियाँ होती रहीं कि सचमुच वह अन्न, वह भोजन जो सच्चाई से कमाया हुआ धन है, उससे उसकी खरीद हुई हो, फिर उसको बनाने वाले जो निमित्त हैं, माताएं बहनें हैं या भाई हैं, वो योग युक्त हों और वो इस भावना से वो उस चीज़ को बनाते हैं कि ये जो हम भोजन बनाएंगे ये भगवान को भोग लगाएंगे, और भगवान को भोग लगाने के बाद फिर भगवान के बच्चों को प्रसाद रूप में हम खिलाएंगे। ऐसी भावना से जब क्या कहें वो अन्न बनता है, तो ऐसे भोजन का सेवन करने वाले, उनके ऊपर क्या असर होगा? बहुत पॉजिटिव असर होगा। उनका हृदय शुद्ध होगा, उनके मन में बहुत पवित्र, पावन, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, और उसके साथ में उनको अन्य आत्माओं की सेवा के बहुत सुंदर विचार आते रहेंगे। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि आपका चरित्र कितना श्रेष्ठ बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो सकारात्मक सोच और फिर उसके साथ में जुड़ी हुई हमारी जो रहन सहन की पद्धति है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें देखा गया है व्यर्थ सोच नहीं चाहिए। व्यर्थ सोच होगी तो हमारी बहुत एनर्जी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए सकारात्मक सोच चाहिए। व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ बोलने से, व्यर्थ कर्म करने से बहुत बहुत नुकसान होता है। उससे व्यक्ति कमज़ोर बन जाता है, उससे बीमार हो जाता है, उसके बाद दवाइयों पर फिर डिपेंड करना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको दवाइयाँ, खासकर साइकोलॉजिकल साइड देखते हैं, उसके लिए दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ती हैं। तो ये आप मान के चलो कि जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक आपके कर्म होंगे, और उसके साथ में अपना दिनचर्या का ध्यान रखेंगे। एक योगी जीवन की क्या दिनचर्या होती है उसका आपके पास
लक्ष्य होना चाहिए। जब ऐसा सोच करके चलेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर, और आपका जो व्यवहार है उसके अंदर अनुभव होगा कि आप अपनी सच्चाई पर, सच्ची कमाई पर, और इसके साथ साथ विश्व कल्याण की भावना के लिए कितना सकारात्मक रहते हैं, और इसके फलस्वरूप कितनी आत्माओं को आप प्रेरित करते हैं, कितना वो आपसे लाभ ले सकते हैं। और आपकी जीवन को देख करके, आपके हर कर्म को देख करके वाह वाह करते हैं, खुश होते हैं और सीखते भी हैं, और आपके राइट हैंड बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का, इस संसार को स्वर्गिक लोक बनाने का, इस संसार को फिर से सतयुगी संसार बनाने का जो कर्म है, वो कर्म परमात्मा इस समय कैसे सिखा रहे हैं? सकारात्मक सोच के द्वारा सकारात्मक कर्म करना सिखाते हैं। और जो भी उसमें बाबा के बच्चे बन कर के, शिव बाबा के साथ मन लगा के, स्वयं में शक्ति भर के, और फिर हर कर्म में योगी जीवन का एक स्वरूप देखने में आता है, सहजराज योगी जीवन। ज्ञानी तो आत्मा का स्वरूप देखने में आता है, दिव्य आत्मा का स्वरूप देखने में आता है। जब ऐसा आपका स्वरूप देखेंगे तो हर एक को प्रेरणा मिलेगी। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन, और फिर उसके फलस्वरूप हर कर्म में मनोबल आपका इतना ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो, उसके फलस्वरूप जो भी कार्य करना उसमें आप सफल भी होंगे और दुनिया के लिए एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। और आप दूसरों को जब इशारा भी देंगे तो आपकी बात का असर भी उनके ऊपर होगा। तो आज इतना ही आपको सुना रहे हैं कि अपने जीवन में सकारात्मक सोचना, सकारात्मक देखना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक प्रैक्टिकल कर्म करना। इससे देखो कितना आप अपने जीवन में आपका मनोबल क्या बन जाता है, आपका शरीर कितना तंदुरुस्त बन जाता है, और आपका व्यवहार कितना शालीनता वाला, एक दो को सुख देने वाला बन जाता है। ये बहुत बहुत आवश्यक भी है और इसका आनंद अपना है। आप भी इसका आनंद लेकर के देखें तो बाबा के दिल तख्त पर आप सदा विराजमान रहेंगे। ओम शांति।